चाणक्य जी ये बात कहते हैं कि अगर आपको किसी प्रॉब्लम का आभास हो गया, आपको प्रॉब्लम पता चल गई है, आप उसके जो रूट्स हैं या प्रॉब्लम को ही क्या कर दो, खत्म कर दो। नहीं तो क्या होगी, यही प्रॉब्लम कल को उस फार्म को कह लीजिए, प्रॉपर्टी को कह लीजिए, फैमिली है, कोई भी बात है उसके रिगार्डिंग, मान लो प्रॉब्लम, वो तो प्रॉब्लम की बात करते थे। नहीं तो जो प्रॉब्लम है आपको ही खत्म कर दो। मीन्स चाहे वो स्टडी के रिगार्डिंग है, चाहे वो बिजनेस के रिगार्डिंग है, प्रॉब्लम मिल गई आपको, उसको खत्म करिए जल्दी से जल्दी। इसलिए पार्ट एंड पार्सल ऑफ अवर लाइफ। और इवन अगर अगर बुद्धा की बात करें, उन्होंने पहले ये बात बोली थी कि लाइफ इज सफरिंग। लाइफ क्या है, सफरिंग है। और उसके साथ ही जो एक्सपेक्टेशंस हैं, ज्यादा उम्मीद रखना, उससे ज्यादा बड़ी सफरिंग है। बस आप एज ए डूअर, आप एज ए एक्टिविस्ट काम कर सकते हैं। एवरी डे वी सॉल्व ए नंबर ऑफ प्रॉब्लम रेंज फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। सम प्रॉब्लम टेक लिटिल टाइम्स एज सम टेक मच टाइम टू सॉल्व। किसी को ज्यादा समय लगता है, किसी को कम समय लगता है। अब एलिमेंट्स क्या है प्रॉब्लम के, देख सकते हैं, दी प्रॉब्लम और कौन से गोल तक जाना है, एंड स्टेप्स टू रीच दी गोल। अब प्रॉब्लम क्या है, हमारे लिए एग्जाम है। एग्जाम को क्या करना है, क्वालिफाई करना है। अब स्टेप्स क्या है कि पहले, सबसे पहले फॉर्म फिल होगा, फॉर्म सबमिट हो गया, फॉर्म के बाद फीस सबमिट होगी, और उसी के साथ हमें सेंटर पता चल गया, ये सारा ओके हो गया जी। उसके बाद हमने रिवीजन कैसे करनी है, कौन कौन से एमसीक्यूज करने हैं, वो सारे क्या हो गए हमारे स्टेप्स हो गए, क्लासेस की रिवीजन करने, तो ये सारी स्टेप्स हो गए इसमें। नाउ प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड द मेंटल सेट, ये भी एक बात है। जैसे अपन ये बोल देते हैं कि जैसी है दृष्टि, दृष्टि मीन जैसे हम अपन देख रहे हैं, जैसी दृष्टि है, और वी कैन सी इन इंग्लिश एटीट्यूड, कि हमारा एटीट्यूड जैसा है, हमें प्रॉब्लम वैसी ही नजर आएगी। जैसी वो दृष्टि वैसे दिखे सारी सृष्टि। मतलब जो अगर आंखों में वही धूल, या अगर हम ये कहें कि सारी चीजें नेगेटिव है, कोई निराशावादी बात करनी है, सोचना ही गलत है, तो वो चीजें फिर गलत हो जाए। वी यूज ए पर्टिकुलर स्ट्रेटजी टेक्निक टू सॉल्व ए प्रॉब्लम, बट वी मे और मे नॉट सक्सीड इन अवर एफर्ट टू सॉल्व द प्रॉब्लम। कई बार हो भी सकता है हम सॉल्व कर पाए, कई बार ये भी हो सकता है कि ना करें। दिस क्रिएट्स ए सेट टू अप्रोच द फ्यूचर प्रॉब्लम दैट आर इनकाउंटर्ड बाय ए पर्सन। आज आपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया, आपने अपना मेंटल लेवल बना लिया 2024 के अंदर, उसी को अगर आपको दोबारा 2025 में आई, या फिर आप किसी के सीनियर हैं, वहां प्रॉब्लम आई, आप उसको अप्रूटेड कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं, क्योंकि आपको वो पहले प्रॉब्लम आई हो। या फिर किसी नई सिचुएशन के लिए हम रेडी रह सकते हैं। जैसे कोविड के लिए कोई प्रिपेयर नहीं था, लेकिन कोविड ने हमारे लिए बहुत बड़ा जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर था उसको क्या कर दिया जी, प्रिपेयर कर दिया। कोविड ने हमारे लिए बहुत बड़ा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रिपेयर कर दिया। डिस्पाइट दिस वी यूज द सेम स्ट्रेटजी टेक्निक whenever we came across the same problem, again fail to reach the solution. सच फिनोमेना इन प्रॉब्लम सॉल्व इज कॉल्ड एज मेंटल सेट। जैसे हम कहते हैं कि वो मेंटल वाइज क्या है जी, बड़ा स्ट्रांग है जी, बड़ा एक्टिव है जी, वो नहीं देखता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, वो सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेता है, स्ट्रांग माइंड सेट का है। यहाँ तक देखिए 3 पैराग्राफ में कोई प्रॉब्लम है तो। आगे बढ़े जी। यस, गगन जी, राघव जी, स्मृति जी, संदीप जी, हाँ जी, आगे बढ़े जी। चलिए, उसके बाद हमारे पास क्या आ गया जी, कुछ स्टेप्स आ गए कि जो प्रॉब्लम है उनके स्टेप्स क्या हैं। कि सबसे पहले प्रॉब्लम को डिफाइन करेंगे, फिर वर्किंग ऑन द प्रॉब्लम, वर्किंग क्या उस पर काम कर रहे हैं, फिर किसी कंक्लूजन को पहुंचे कि ये प्रॉब्लम बार बार हमें क्यों आ रही है, फिर उस कंक्लूजन को लेके आगे गए, और यहाँ से हमारी क्या बन गई, लर्निंग। और लर्निंग तब होगी जब वो हमारे परमानेंट चेंज कर देगी किसको, बिहेवियर। अगर दोबारा से ही हमने वही गलती करनी है तो फिर वो लर्निंग नहीं होगी। इसलिए हम क्या कहते हैं, कंक्लूजन तो सब लोग निकाल लेते हैं, लेकिन फिर वही ब्लंडर्स करते रहते हैं, ब्लफ करते रहते हैं, वो चीजें क्या है, वो लर्निंग नहीं हुई, क्योंकि परमानेंट चेंज नहीं हुआ। हाँ जी, ये बात क्लियर हुई होगी सभी को कि परमानेंट चेंज होना जरूरी है। और इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, रेंज ऑफ टीचिंग है, लर्निंग है, क्लासरूम रन फ्रॉम मेमोराइजेशन। आ गया जी मेमोराइजेशन। अब मेमोराइजेशन का ये चार्ट बना लीजिए,
ये तो हर बार बनेगा अगर टीचिंग का सवाल करेंगे। मेमोराइजेशन है, अंडरस्टैंडिंग है, रिफ्लेक्टिव है, रेपिटेशन, ऑल द वे टू सॉल्व प्रॉब्लम एंड थिंकिंग क्रिएटिव। कि पहले मेमोराइजेशन पे जाएंगे, कुछ रिपीट करेंगे, कुछ अंडरस्टैंड करेंगे, फिर कुछ ना कुछ चीज़ों को क्रिएटिवली। अब क्रिएटिवली बात बताने की ज़रूरत नहीं है, आपने बहुत सारी क्लासेस रन करी हैं, तो ये हमारी रिफ्लेक्टिव लेवल की तरफ जा रही है। और ये भी एग्जाम में आपको जरूर मिलेगा, रिफ्लेक्शन वाइज। We can look for ways to address this entire range. For example, we can use blocks, models, other subjects to teach mathematics, steps to children fine motor skills and their visual understanding. ये आपको मैथ वाइज या टीचिंग एप्टीट्यूड वाइज या फिर प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ सकता है कि आप मैथ को कैसे पढ़ाएंगे। जैसे मल्टीप्लिकेशन है, मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे हम 2 3 जा 3 2 जा 6 बोलते हैं, तो ये 3 लाइंस हैं जी, शायद आपने पढ़ाया होगा स्कूल में इस तरीके से या सुना होगा। 1 लाइन ने कट किया, दूसरी लाइन ने कट किया, तो कितने पॉइंट्स पे कट हुआ जी? 6 पॉइंट्स पे कट हुआ। तो 3 2 जा या 2 3 जा क्या हो गया? 6 होगा। इस तरीके से भी सवाल एग्जाम में आया। इनवाइट चिल्ड्रन टू टॉक अबाउट आइडियाज प्रोसेस इन मैथमेटिक्स विच लिंक्स देयर वर्बल थिंकिंग टू अंडरस्टैंड मैथमेटिकल कंसेप्ट। उसमें सारे कंसेप्ट क्या हो जाएंगे जी उसके? स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, जिसको हम वैदिक मैथ्स कहते हैं। वैदिक मैथ्स इस तरीके से ही होता है। और यहाँ अबैकस की बात अगर आप करें, अबैकस कुछ बच्चे आजकल सीख भी रहे हैं। Ask children to draw picture of the stories we read to them which connect their visual thinking to the words and events in the story। हमें पता चलेगा जब बच्चे स्टोरी टेलिंग करते हैं, कुछ पेरेंट्स और कुछ सोसाइटी के लोग या टीचर, बच्चे कुछ कह रहे होते हैं, हम क्या कहते हैं, "हाँ, ये तो ऐसे ही कह रहा है"। उसकी स्टोरी वो समझिए कि वो कैसे बना रहा है, कैसे वो चीजें बता रहा है। कभी भी डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी चाहिए छोटे बच्चे को। वो समझ आता है कि ये क्या कहना चाह रहा है। फिर अगर बच्चे को हमने सेल्फ पैट नहीं किया, वो पॉजिटिविटी से नेगेटिविटी की तरफ चला जाएगा, वो आपको कंसिडर नहीं करेगा, वो अपनी बात नहीं रख पाएगा आपके सामने। बात रखना ही जरूरी है, ये हमने कल के सेशन में भी देखा था। काई चिल्ड्रन मेकिंग मैप्स ऑफ द एरिया अराउंड द स्कूल। इसके लिए लिखिए जी, पहले जरा टॉपिक लिख लीजिए कॉपी पे, माइंड मैपिंग। इसका क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ, माइंड मास्टर जैसे टूल होता है। और माइंड मैपिंग को दिया था टॉनी बुजैन ने। माइंड मैपिंग गिवन बाय टोनी बुजैन। वो कहते हैं कि मैपिंग बन जाती है। जैसे ये घर है, घर से पता लगा कि नहीं ऑफिस जाना है, तो हमें रास्ता पता है कि कहाँ से कैसे आना है, रास्ता बना हुआ है। आप में से कितने स्टूडेंट्स हैं जो वैष्णो देवी गए हैं या अमरनाथ गए हैं? मतलब वो ऐसे पूरा टॉप पे कह रहा हूँ, मनी महेश ऐसे, माउंट क्लास, हाँ जी। कोई आप में से गया हो, किसी को एक्सपीरियंस हो? यस सर। अच्छा, गए हो वैष्णो देवी? यस सर। अब हमें पता है और बाकी स्टूडेंट्स ने अप्लाई नहीं किया, चलो अब मेरे से और राघव जी से समझ लीजिए। जैसे अपन मान लो जम्मू या कटरा जाएंगे, तो सबसे पहले या तो फिर हेलीपैड जाना पड़ेगा, यार हेलीकॉप्टर से जा रहे हो, ठीक है, या फिर क्या करना पड़ेगा हमें, यहाँ पर एक स्पॉट होगा जहाँ पे आपकी चेकिंग होगी। उसको हम बाण गंगा बोलते हैं, बाण गंगा चेक पोस्ट। हाँ जी राघव जी, ठीक बता रहा हूँ? यस सर। तो उसके बाद यहाँ से मतलब कार्ड पहले यहीं से मिलता था, फिर कार्ड वहां से। अब ये देखो मैपिंग बनी हुई है। अब अगर कोई बच्चा नहीं गया, मैं और राघव जी तो बाणगंगा पहुंच गए हैं जैसे लिखा है हमने, ऐसे समझिए बस आप, ये माइंड मैपिंग है। बाणगंगा पहुंच गए कि वो बड़े बड़े वाइट वाइट पिलर लगे। तो ऐसे चलते 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 बहुत सारा रास्ता आता है, फिर यहाँ पर एक चरण पादुका आती है। ऐसे बहुत सारे मैपिंग्स हैं, मैं आपको ये प्रॉपर, रास्ते में घोड़े आएंगे, ये एक और पॉइंट है ऐसे करके। फिर थोड़ा सा और आगे जाएंगे, वहां पर अर्धकुंवारी करके आएगा, जहाँ पे माता जी की गुफा बनी हुई है, अब जहाँ पर तपस्या भी करी। और अर्धकुंवारी चेक, यहाँ पर फिर मैकडी एंड ऑल। फिर ऐसे करते करते दो रास्ते चले जाएंगे, हाथी मत सांझी सच पे चला जाएगा, ऐसे करते 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 भवन की तरफ अपन पहुंच जाते। तो ये सारी क्या मैप है, भवन पे पहुंच गए, फिर यहाँ से भैरव घाटी। तो वहां से इस तरीके से, तो जो लोग फर्स्ट टाइम भी गए हैं या सेकंड टाइम गए हैं, नंबर ऑफ टाइम जिस जिस रास्ते पे आप गए हैं, तो बच्चों के लिए भी मैप बनना जरूरी है। एक और आइडिया मैंने यहाँ पे आपको पहले भी शेयर किया था।
अगर यहाँ पर छोटे बच्चे जाते हैं, किड्स जाते हैं, मैंने आज तक जितनी बार भी वहां गए हैं, किसी भी बच्चे को मैंने ना रोता हुआ देखा है, ना ये कहते हो कि मैं थक गया। बच्चे तो बड़ा एंजॉय करके जा रहे होते हैं, उनको लग रहा है खेल ही रहे हैं, बस जा रहे हैं। हाँ जी राघव जी, ठीक है जी, बात है ये वाली। बिल्कुल सर, छोटे बड़े बच्चों थक में, जाते हैं बच्चे हाँ निकल बड़े के। थके जाते हैं, क्योंकि बड़ों ने मैपिंग में ये करा होता है, हरे माता बुला ले, 10 रह गया, 1 किलोमीटर रह गया, 2 रह गया, 4 रह गया, काउंट करके चले जाते हैं। तभी मैंने बोला कि डोंट बी कॉम्प्लेसेंट। जब अपन काउंट करते हैं तब थक जाते हैं, काउंट करना ही नहीं। When children survey their community, identify problem within it, use skills cooperatively to suggest solutions to these problems, they are learning how to apply and when they what they learn in the school, उसको अप्लाई करने के लिए। अब यहाँ पर भी देखो, हम ये कंसेप्ट हमने वैष्णो देवी के रिगार्डिंग यात्रा के लिए अपनाया। अब क्या है, ये हमारी स्टडी के लिए भी है, वैसे भी है कि अगर हम थक जाएंगे, छोटे बच्चे क्यों नहीं थक रहे, क्योंकि वो सोच ही नहीं रहे, उनकी माइंड मैपिंग के कुछ नहीं आ रहा। लेकिन हमारी माइंड मैपिंग पे क्या क्या है कि थक गए। अब आप बताइए, जैसे आप सभी हैं, वो आप में से कुछ जॉब करते हैं, कुछ आपकी होम रिस्पॉन्सिबिलिटियां सभी हैं, हमने ऑडियंस की बात करी है। तो जो नॉर्मल टाइम है ऑफिस का, वो 6 या 6:30 आफ्टर द कॉलेज एंड ऑल। कभी भी आपके साथ ऐसे बात हुई कि यार आज तो थके पड़े हैं, हाँ, या कभी ऐसी कोई दिक्कत हुई हो? कल भी मैंने क्लास ली थी, कल मेरी छोटी बिटिया थोड़ा सा बीमार थी, बट फिर भी उस सेशन को कंटिन्यू, इवन दोनों सेशन को कंटिन्यू करा, कि बीच बीच में उसको थोड़ा देखा, मतलब जो बीच में गैप था। तो ये वही है कि आपने मैपिंग में क्या डाला होगा अपने माइंड, वैसी प्रॉब्लम दिख जाएगी और वैसी चीजों को क्या किया जाएगा, सेट किया जाएगा। मैं यही कहना चाहूंगा आपको कि नेवर एवर काउंट दोज प्रॉब्लम्स, और उसको मैप में क्या बना के रखिए, स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड बना के रखिए, और बहुत आगे तक जाएंगे आप सभी बच्चे जिन बातों को फॉलो करेंगे। नाउ, अपार्टिंग फ्रॉम गुड एजुकेशन, प्रोसेस हेल्प द कम्युनिटी टू अंडरस्टैंड द वर्क ऑफ द स्कूल। अब जरूरी नहीं होता जी कि पढ़ाई ही सारा कुछ होती है। अच्छा, जो ओसामा बिन लादेन थे, अच्छा पढ़े लिखे नहीं थे जी? हाँ जी, सिविल इंजीनियर थे, लेकिन पता नहीं था कम्युनिटी कैसे बर्बाद हो जाएगी। दे मे बी मोर मोटिवेटेड टू सपोर्ट द वर्क ऑफ द टीचर। मतलब वही, अगर आसपास सब सपोर्ट करते बताते। आपको शायद नहीं पता, कर्नाटका के अंदर क्या हुआ, नेहा हायर मैथ लड़की, उनका सर नेम है ये, नेहा हायर मैथ, उनका मर्डर हुआ। जिसने मर्डर किया उसके पिताजी अध्यापक हैं। अब आप बताइए, अध्यापक क्या घर में इस चीज की ट्रेनिंग देते कि मार दो जाके किसी को? नहीं। तो सोसाइटी में हम इसीलिए हमेशा बात करते हैं कि हम वो जो टीचिंग है, कम्युनिटी वाइज हेल्प करनी चाहिए। अब टीचिंग ही खराब है तो फिर उसका कोई सोल्यूशन नहीं। देन फॉर अवर क्लासरूम, इंक्लूसिव की बात अपन ने करी है पिछली क्लासेस में। टू नीड टू मेक श्योर दैट करिकुलम इज accessible एंड रेलिवेंट फॉर ऑल द चिल्ड्रन। और ये लाइन डिटो, डिटो सेम लाइन एग्जाम का पार्ट बनी हुई है बहुत बार। व्हाट यू टीच, हाउ यू टीच एंड हाउ द चिल्ड्रन, मतलब कैसे आप पढ़ा रहे हैं और किस तरीके से पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं, और चिल्ड्रन उसको किस प्रोसेस में ले रहे हैं, क्या एनवायरनमेंट है। जैसे अपन क्लास में बात करते हैं, करंट अफेयर्स के रिगार्डिंग बात करते हैं, और बेस्ट पॉसिबल आउटफिट्स की अपन बात करते हैं क्लास में, दैट वाज द एनवायरनमेंट। नाउ, अब हम थ्योरी ऑफ लर्निंग की तरफ जा रहे हैं, जो मैंने आपको टेलीग्राम पे भी लिखा था, E.L. थॉर्नडाइक। थोड़ा सा इन पर्सन के बारे में अच्छे तरीके से समझना। इनकी जो थ्योरी है बहुत ही अच्छी है, मतलब ट्रायल एंड एरर उन्होंने बताया, और उन्होंने पजल बॉक्स भी बनाया। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसमें लाइन स्पेसिंग देना चाहूंगा आपको, कि आपको ये थोड़ा सा इजी वे में क्लियर हो जाए। हाँ, यस, अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे हु पुट फॉरवर्ड द ट्रायल एंड एरर थ्योरी। आप सही करेंगे, गलत करेंगे नहीं, बट उससे पहले ट्राई करना जरूरी है। बहुत सारे बच्चे ट्राई ही नहीं करते। ट्राई नहीं करते क्यों? क्योंकि उनको पता है गलती हो जाएगी, गलती हो जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। और लर्निंग टेक्स प्लेस बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड, कनेक्शन बिटवीन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स। अब क्लास का स्टिमुलस क्या है, कि सर ने मैसेज कर दिया है, क्लास होगी, बस दैट्स ऑल, आप रेडी हैं। जैसे मैंने कल संदीप जी को भी पूछा कि संदीप जी आप सब ओके कर लिया जी, सारा मैनेज किया थे? हाँ जी सर, क्योंकि ये भी देख रहा होता कि सब जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके साथ डिनर वगैरह रेडी हो जाए, और इसीलिए 8:40 से 9:15 तक का आपको समय अलग से भी दिया जाता है, जब जिस दिन दो क्लासेस। तो इसीलिए मैं कई बार कॉन्टिन्यूस डे पे डबल क्लास नहीं रखता, क्योंकि अल्टरनेटिव पे वो चलती है। नाउ, इट टेक्स प्लेस
थ्रू द प्रोसेस ऑफ अप्रोक्सीमेशन एंड द करेक्शन। अप्रोक्सीमेशन क्या होता है कि हाँ जी क्लियर हो जाएगा, करेक्शन होता है कि हाँ हम ठीक कर लेंगे। अ पर्सन makes number of trials, some responses don't give satisfaction to the individual, he goes make further trial until he gets satisfactory response। जब तक आपको रिस्पॉन्स नहीं मिलता आपको ट्राई करना चाहिए। जब भी आप ट्राई करें हमेशा बेस्ट ट्राई दे नेक्स्ट वाला। ये बात थॉमस एडिसन जी भी कहते थे कि सिर्फ अगर ट्राई नहीं कर रहे अगला, इट मीन्स क्या है कि आप गिव अप कर चुके हैं माइंड में। He most widely quoted experiment with a cat in a puzzle box. He put a hungry cat in a puzzle box. One door which could be opened by manipulating latch on the, मतलब इस तरीके से समझिए, इस तरीके डोर था, ये छोटा सा लैच बना हुआ था, ये कैट थी। अगर कैट अपना फीट टकराएगी बताएगी तो खुल जाएगा, नहीं तो नहीं खुलेगा। फिश वॉज प्लेस आउटसाइड द बॉक्स, मतलब इसके यहाँ पर फिश बाउल। द कैट बीइंग हंग्री मोटिवेटिंग ऑफ ईटिंग फिश आउटसाइड द बॉक्स ऑब्स्टेकल वाज द लैच ऑफ द डोर। अगर ये डोर खुलेगा, लैच होगा तभी तो, नहीं तो वो थक जाती थी। दिस इंडिकेट द ट्रायल एंड एरर टाइप ऑफ बिहेवियर। बाइटिंग द बॉक्स, कि उस बॉक्स को बाइट कर रही है, स्क्रैच कर रही है, वॉक कर रही है, पुल कर रही है, जंप कर रही है, लेकिन क्या नहीं कर रही, सारा काम कर रही है, लैच नहीं कर रही। लैच कौन दबा रही, अब आप क्या है, सर हमने तो सर क्लास लगा रहे हैं सर, सर हम थ्योरी भी पढ़ रहे हैं सर, सब कर रहे हैं सर, और क्या है सर जो कर सकते हैं एमसी। अगर ये नहीं किए कोई फायदा, पीवाई क्यों नहीं किए कोई फायदा, ये दोनों चीजें नहीं करी कोई फायदा। The latch was manipulated accidentally. Cat came out to get the food। और ये एक्सपेरिमेंट यहाँ पर नहीं लिखा, उन्होंने लिखा है ये हंड्रेड्स ऑफ टाइम ट्राई किया है। 5 ट्राई सुबह, 5 ट्राई इवनिंग में। कैट को बाद में खाना दे दिया जाता था क्योंकि लैच ऐसे नहीं खुलेगा, उसको पता ही नहीं लैच दबाना, वो तो बेचारी डर जाएगी, वहां डाल दिया। Series of successive tries. The cat took shorter and shorter time, committed a small number of errors, was in position to manipulate the latch as soon as it was put in the box and learned the art of opening the door। धीरे 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 उसको चीजें पकड़नी आ जाएंगी, उसको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। उम्मीद है ये वाला पॉइंट आपको सभी को बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा। एक बार मैं इसको रब कर दे रहा हूँ तो आप इसको अच्छे से देख लीजिए कि इसमें क्या है। Have a look in 30 to 40 seconds। So moving forward, dear students, Thorndike concluded that it was only after many random trial the cat was able to hit upon the solutions। He named it as trial and error learning method। देन मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर हम कह सकते हैं, प्रिंसिपल ऑफ गोल कह सकते हैं, मोटिवेशन कह सकते हैं,
कि कुछ ना कुछ पॉइंट उसको पता चला होगा और डायरेक्ट ये आया हुआ मोटिवेशन एक्सप्लेन है, रीइंफोर्समेंट होता है स्ट्रॉन्ग करना इन दी प्रोसेस ऑफ लर्निंग बाय ट्रायल एंड एरर। अब इसमें लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ रेडीनेस की भी बात करी गई है कि कितने आप रेडी हैं। इन्होंने 3 फंडामेंटल लॉज दिए। सबसे पहले लॉ दिया यहाँ पे बेसिक में लिखा हुआ लॉ ऑफ रेडीनेस। अब आप सभी रेडी हैं, मैं बहुत इस बात से, मैं सच में कहता हूँ कि जब ऑफिस में आते हैं आप सभी 50% में होंगे, मैं भी 50% में हूँ, लेकिन जैसे ही क्लास में एंटर करते हैं अपने आप ही एनर्जी आ जाती है और अपने आप ही सारी चीजें पॉजिटिविटी से। वही बात है, रेडी कितने हैं? अब रेडी नहीं है, वही कि मन से बंदा हार गया तो बस फिर नहीं। ठीक है जी, मन और ध्यान ये सारा उस पे हो, दैट वाज द रेडीनेस। अगर हम हिंदी में बात करें, द नंबर ऑफ एफर्ट कैन मेक द चाइल्ड लर्न इफ द चाइल्ड इज नॉट रेडी टू लर्न। अब जैसे कल का सेशन था, कल नहीं परसों, आज थर्सडे, थर्सडे आज, हाँ थर्सडे, हाँ। तो ट्यूसडे का सेशन था, तो यूट्यूब पे चल रहा था, तो एक बच्चे ने पूछा सर आप साउथ में कहाँ से हैं? साउथ में, साउथ ऑल दो हैदराबाद, वरंगल, एनआई ट्रिची, काफी समय गए, इंस्टीट्यूशन में गए और गेस्ट लेक्चर थे, बहुत सारी चीजें करी। लेकिन वो कहते सर आपका हिंदी सर वो साउथ की तरह है। मैंने कहते सर कहाँ के रहने वाले? मैंने बोला मैं तो पंजाब का रहने वाला हूँ। अब जो पर्सन उस, अब ये ट्रायल एंड एरर के साथ ही हुआ, अदरवाइज डायलेक्ट जो है, जो डायलेक्ट है या बताने का तरीका है, वो चीजें तो फिर आपको पता ही है। पंजाबी बंदे से बुलवाओ हिंदी कैसे बोलता है, पूछ लेना, उसके ऊपर प्रैक्टिस करेगी। रेडी थे कि कहीं भी जाना पड़ सकता है, कहीं पर भी बात बतानी पड़ेगी। द डिक्टम जो भी आपको बताया, यू कैन लेट ए हॉर्स टू द पॉन्ड बट यू कैन नॉट मेक ए ड्रिंक वाटर अनलेस ही फील सच। ले जाओ भाई, डिक्टेटरशिप करके धक्के से समझा के उसको पानी नहीं पिला सकते। अकबर वाली कहानी याद है सबको? अकबर और बीरबल वाली हमने क्लास में बात करी, लॉ ऑफ रेडीनेस। अकबर जी ने बीरबल के लिए शाही भोज का इंतजाम किया, लेकिन बहुत मिन्नतें करी कि आप खा नहीं रहे, ये देखो ये भी है, पता नहीं कितने हजारों पकवान थे, ऐसा बढ़िया सब बढ़िया महाराज सब बढ़िया। कहते कि भूख ही नहीं है, मैं घर से खाना खा के आया हूँ। कहते आपके सरप्राइज का क्या बेनिफिट बता देते थोड़ा सा, मैं घर से नहीं खाना खा के आता, अब उसको अच्छा लगेगा ही। दैट वॉज लॉ ऑफ रेडीनेस। अब मान लो आप रेडी हैं, तो आपको सारे वर्ड समझ आ रहे होंगे, दिमाग पे दिल पे दस्तक दे रहे होंगे। लेकिन अगर आप थके हैं, टायर्ड हैं, फटीग्ड हैं, लिसन नहीं कर, रेडी नहीं है, फिर आपको लग रहा होगा अरे सर स्लो स्लो स्वीट, मैं तो बड़े आराम से बात कर रहा हूँ ना। लॉ ऑफ एक्सरसाइज, द डिक्टम, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ये हम कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स थिंग्स परमानेंट। इसीलिए मैंने बार बार कहा कि आप एमसीक्यूज की, पीवाईक्यू की प्रैक्टिस कीजिए। और बार बार ये बताया, आपको लिंक्स दिए गए हैं, आप सोच कर देखिए। अगर वाहवाही लूटनी हो, वाहवाही वाले ग्रुप में मैं चैनल आपको भेज देता रहता हूँ, जो चैनल चल रहे हैं अपने आप ही। लेकिन ये वाली जो आपको पढ़ाई करवाई गई है, ये सारी अनलिस्टेड है। ये सिर्फ जो आप बैच में हैं उन्हीं लोगों के लिए है, बाकी किसी के लिए नहीं है। दिस लॉ इज फर्दर स्प्लिट इनटू 2 पार्ट्स, लॉ ऑफ यूज, लॉ ऑफ डिसयूज। हाँ ये हो सकता है कि अगर उसका हम अच्छा फायदा उठा भी सकते हैं, नहीं भी उठा सकते। देखते हैं लॉ ऑफ यूज में क्या है। कनेक्शन बिटवीन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स की स्ट्रेंथ कैसे हुआ, अक्कर कैसे हुआ, लेकिन प्रॉम्प्ट भी बन गया, इजी भी बन गया और सर्टन। चलो हाँ जी, जैसे हम ये मैं काफी समय से एग्जांपल ले रहा हूँ। जैसे निटिंग करते हैं, निटिंग जिसको हम कहते हैं, स्वेटर बुन रहे हैं, हमारी माताएं जी स्वेटर बना रही हैं, कोटियां बना रही हैं, या कुछ और चीजें ऐड ऑन कर रही हैं, है ना, निटिंग होती है जी। इस तरीके से 2 नीडल्स होती हैं अलग अलग तरीके से। आप देखिए लेडीज बात भी कर रही हो तो बहुत सारी ध्यान होता है, लेकिन दे आर कीप ऑन डूइंग, कीप ऑन डूइंग। अगर मैं देख के भी करूं, देख के नहीं कर सकता मैं। इस बात को फील करिए कि माताएं बहनें ये कैसे कर लेती हैं, क्योंकि दे आर इन द लॉ ऑफ यूज। कितनी बड़ी कला है। सेम विद दी, जो सिलाई मशीन है वो भी चल रही है। सेम विद जो चॉपर है, वो चल रहा है शेफ के द्वारा, उसको पता ही नहीं, उंगली नहीं कटेगी, उसको पता है कहाँ कहाँ चॉप करना है, कैसे करना है। वो भी, और गेटिंग माई पॉइंट्स थ्रू। हाँ जी, समझ गए लॉ ऑफ यूज का मतलब। देन लॉ ऑफ डिसयूज, व्हेन ए मॉडिफाइबल कनेक्शन इज नॉट मेड, जब कनेक्शन नहीं बनेगा,
लेंथ ऑफ टाइम, ब्रेक आ गया, कनेक्शन टूट गया, कम हो गया, तो वही बात नीचे चले। इट इज नॉट प्रैक्टिस फॉर सम टाइम, ग्रेजुअली डिकेज खत्म हो जाएगा। दैट इज नॉट यूज एक्सरसाइज प्रैक्टिस, प्रैक्टिस वाली बात फिर आ गई। सर्टन पीरियड टेंड्स टू फॉरगॉटन और बिकम्स वीक इन स्ट्रेंथ, एफिशिएंसी, प्रॉम्प्टनेस। चलो ईमानदारी से सभी बताना, कितने बच्चों को क ख ग आता है पूरा? सोच के बताना, यस नो, समय ले लो, कोई बात नहीं। अगर क ख नो ग नहीं सर। पढ़ा तो उड़ाड़ा बता दो, आता है कि नहीं आता पूरा? हाँ, ABCD आती हो? ये देखो, जिन्होंने पंजाबी नहीं पढ़ी कोई बात नहीं, पंजाबी शायद आगे जी अगर आपने स्टडी किया, स्मृति जी तो हरियाणा से, इन्होंने हिंदी पढ़ी होगी। तो पंजाबी के भी स्कूल हैं वैसे वहाँ पे, सब्जेक्ट है लैंग्वेज की रिगार्डिंग। संदीप जी पढ़ी होगी आपने भी पंजाबी। तो देखो, ऊड़ा आड़ा ईडी से लेके सस्सा तक, है ना, ऐसे करके देखो, ऊड़े से हाँ जी लेके सर, या, आता है। है ना, आता है। अब वो प्रैक्टिस बिकॉज ऑफ योर स्कूल, और ये सारी चीज मतलब काउंटिंग में सारी चीजें आती है, वेरी गुड। अब ये चीजें क्या है, क्योंकि प्रैक्टिस में है, बाकी चीजें क्या है? हाँ जी, क ख ग। हाँ जी संदीप जी, क ख ग पूरा। बहुत सर। नो। हाँ हाँ, देखो जैसे गगन जी ने कहा कि ऐसे, तो ये वही है, वही हमारा जो सब्जेक्ट है वही है। मैं तभी एज ए ब्रदर, एज ए टीचर आपको बार बार इसी बात के ऊपर रिक्वेस्ट करता रहता हूँ कि नहीं जी, क्लास में आना जरूरी है, बताना जरूरी है, और उसी के साथ इसको फिर लिंक भी भेजता हूँ कि इसको प्रैक्टिस में करना जरूरी, नहीं तो वो प्रॉम्प्ट नहीं रह पाएगा। और देखो, लॉ ऑफ यूज का और डिसयूज का इफेक्ट यही है। We state that connection between stimulus is accompanied by satisfying state, स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगी, या फिर क्या हो जाएगी, वो जो सारे अफेयर हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे। नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस, goes very well with this। 1930 अकॉर्डिंग टू दिस रिवीजन ही स्टेटेड दैट रिवॉर्ड स्ट्रेंथ रिस्पॉन्स, मतलब कुछ अच्छी शाबाशी दे दी, या जिसको हम कहते हैं सेल्फ पैटिंग कर दिया, बट पनिशमेंट डिड नॉट ऑलवेज वीकन द रिस्पॉन्स, मतलब हमेशा नहीं करेगी। बट यहाँ पर स्कोल्डिंग नहीं लिखा हुआ, यलिंग नहीं लिखा हुआ, बीटन नहीं लिखा हुआ, कि बच्चों को मारना नहीं है, गालियां नहीं निकालनी, फ्रस्ट्रेशन निकालनी। इन द रिवॉर्ड आस्पेक्ट ऑफ द पनिशमेंट आस्पेक्ट ऑफ द लॉ ऑफ इफेक्ट। नाउ, पेवलोव्स कंडीशन। पेवलोव का रशियन थे इवान पी पेवलोव, नोबेल प्राइज भी इनको मिला हुआ है। डॉग्स को इन्होंने ट्रेन किया, सेलिब्रेट व्हेन दे हर्ड अ बेल ऑफरिंग। किस तरीके से? डॉग था, डॉग के सामने फूड लेके आया गया, डेफिनेटली उसने जीव में सलाइवा लेके आना ही, लेकिन क्या किया इन्होंने, डॉग के सामने विसल बजाई, बेल बजाई, लेकिन लिखा हुआ है यहाँ पे बच्चे, एवरी टाइम ही वुड ब्रिंग द फूड आउट, इवेंचुअली नहीं हुआ, लेकिन उसको पता ही, लेकिन डॉग आया तो। लेकिन नेक्स्ट सीजन में क्या किया, नेक्स्ट चांस में बेल भी बजाई और फूड भी लेके आए, विसल भी बजाई, फूड भी लेके आए, सैलिवेशन हुआ, सलाइवा आया माउथ में, डॉग को लगा कुछ है, लेकिन पैब्लो को ये नहीं पता था, या डॉग को नहीं पता था किस वजह से। फिर ऐसे नंबर ऑफ टाइम्स हुआ, अब क्या है, डॉग ट्रेंड है, जब विसल मारते हैं तो उसको पता है कि खाने की बारी है। या डॉग, आपको पता है अगर जो डॉग लवर्स हैं, या डॉग को बाहर भी आप फेड करते हैं, घर में नहीं है, तो आपको पता है, जैसे थोड़ा सा कुछ भी खाने के लिए डालो वो भागते आते हैं, पूंछ हिलाते हिलाते, उनको पता खाना है। Now, by ringing the bell without giving the foods any food, in simple but ingenious experiment showed how a reflex, a naturally bodily response, could become condition modified to an external stimulus. The bell, by creating a conditioned reflex response, मतलब जो बेल थी, विशल थी, वो क्या होगी जी, कंडीशनिंग होगी। जैसे हमारी कंडीशनिंग है, मैंने एक वर्ड आपको बताया था उस दिन, दैट इज इंडोक्ट्रिनेशन। हमारी इंडोक्ट्रिनेशन क्या है कि होनेस्टी इज द बेस्ट फूल्स। हमारी क्या है कि पाप करने से ये हो जाएगा, पुण्य करने से ये हो जाएगा, लेकिन भाई बनाया किसने ये, पता ही नहीं। तो दैट वाज द कंडीशनिंग है, सारी चीजें कंडीशनिंग के अंदर आती हैं। नाउ, एक्सटेंशन, इसमें जो बेसिक बेसिक वर्डिंग थी, अ कंडीशन रिस्पॉन्स विल डिसअपियर ओवर टाइम व्हेन कंडीशन स्टिमुलस इज नो लॉन्गर प्रेजेंट। एक्सटेंशन मतलब खत्म हो जाएगा, अगर विसल नहीं करेंगे, बार बार बर्तन लेके आते रहेंगे, कुछ और हर बार करेंगे, उसकी कंडीशनिंग खत्म हो जाएगी, भूल जाए। स्टिमुलस जनरलाइजेशन, दिस इज व्हेन इंडिविजुअल रिस्पॉन्ड इन सेम वे, मतलब उसी तरीके से रहेगा। एक्सपीरियंस स्टिमुलाई ऑल फजी एनिमल्स के स्कारिंग ए यंग चाइल्ड इंस्टेड ऑफ जस्ट ए फजी कैट।
स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन, ऑर्गेनिज्म कैन लर्न टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन वेरियस स्टिमुलाई, हम देख लेते हैं, डिस्क्रिमिनेट कर लेते हैं डेफिनेटली। जो कैट है उससे बच्चे नहीं डरते, लेकिन जो अलग एनिमल्स है उससे बच्चे डर जाते हैं। कैट से तो लोग थोड़े ज्यादा बच्चे डरते होंगे, लेकिन बाकियों से ज्यादा डरते हैं। हायर ऑर्डर कंडीशनिंग, when a neutral stimulus can cause the conditional response since if it had been associated with the conditions। हायर ऑर्डर का मतलब कि बड़े बड़ी बात, जैसे ये चलो हम नॉर्मल रिलीजियस कंटेंट पे नहीं जा रहे। मतलब अब कई क्या है, अलग अलग क्या बना हुआ है, ये दायरा बना हुआ है। जैसे मस्कीन जी हैं, मस्कीन जी, तो उनके बारे में सुना होगा आपने, संत मस्कीन जी। तो वो कहते थे कि आप गुरु की बानी पढ़ के बता रहे हैं। जैसे हमने बताया कि किसी ने गीता के बारे में बताया, किसी ने गुरबानी पढ़ के बताई, वो गुरु नहीं है, वो उसके बारे में बता रहा है। किसको फॉलो करना है, इनको फॉलो नहीं करना। ये मस्कीन जी की वर्डिंग है कि मैं भी अगर बता रहा हूँ, किसको फॉलो करूँ, जहां से पढ़ के बता रहा हूँ। ओके, दैट इज द हायर ऑर्डर कंडीशन। हम कई बार उस पर्सन को ही मान लेते हैं, हमें टीचिंग्स को फॉलो करना है ना। अब इम्प्लीकेशंस क्या थी? द थ्योरी बिलीव दैट वन मस्ट बी एबल टू प्रैक्टिस मास्टर टास्क इफेक्टिवली बिफोर एम्बार्किंग ऑन द, मतलब पहले उस पर प्रैक्टिस कर लो, उसको मास्टर कर लो। एज अ स्टूडेंट नीड्स टू बी रिस्पॉन्ड टू ए पर्टिकुलर स्टिमुलस बिफोर ही शी कैन बी एसोसिएटेड विद द न्यू, मतलब उससे पहले सारी चीजें ओके कर लो, सो दैट कि जो नया कुछ आने वाला है, नया से हम क्या कर पाए, उसको अच्छा बना पाए। दोबारा से, टीचर शुड नो हाउ टू मोटिवेट द स्टूडेंट्स टू लर्न, दे शुड बी वर्सटाइल, अलग अलग वेज में, अलग अलग स्ट्रेटजीज हैं, इफेक्टिव पार्टिसिपेशन है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है। तो टीचर को ही पता होगा कि बच्चों की कंडीशनिंग कैसे होगी। छोटे बच्चे अगर हाथ पे स्टार बना देते हैं, फेस पे स्टार बना देते हैं, खुश हो जाते हैं, वेरी गुड देख के, एक्सीलेंट देख के। अभी क्या है, जितनी मर्जी प्रेज कर दो, खुश ही नहीं होता बंदा। बंदा कहता है यार तुमने ये नहीं किया। मतलब अभी बड़े हो गए हैं हम स्टार से, इन सब चीजों से खुश नहीं होते। बच्चे पेंसिल से खुश हो जाते हैं कि यार मेरे टीचर ने दी है, ट्रॉफी से खुश हो जाते हैं, लेकिन वही मटेरियलिस्टिक थिंग्स। Most emotional responses can be learned through classical conditioning. For example, our नेगेटिव वाला मैंने बता दिया आपको, नेगेटिव पॉजिटिव रिस्पॉन्स। Providing the necessary school material for people will develop good feeling about school and learning in them। जैसे आपको पता है, छोटे बच्चे न्यू कॉपी, न्यू बैग, न्यू क्लास, कितने खुश होते हैं। अभी कोई बात नहीं, नॉर्मल सा ही है। बच्चे फ्रूट को देख के, और नहीं, जैसे मान लो अगर पिज्ज़ा खा रहे हैं, कुछ और इंजॉय कर रहे हैं, आइसक्रीम खा रहे हैं। अभी बड़े लोग क्या हैं, बड़े लोग ऐसे कहते हैं अरे वाह आइसक्रीम, वाह वाह, वो नहीं करेंगे वाह, क्योंकि वो बड़े हो गया ना। इसीलिए कहते हैं कि अपने अंदर बच्चा जो है उसको हमेशा जिंदा रखिए, बड़ा होना मतलब उसको बड़ा नहीं होने। ठीक है, हाँ, आप बड़े हो गए हैं समझ से, पोस्ट से, अपनी जिम्मेवारियों से, ठीक है, लेकिन जो बच्चा है वो अभी क्या रहना चाहिए, एक्टिवेट रहना चाहिए। जो नेक्स्ट सेशन होगा, मतलब अप्रोक्सीमेटली अपन 9:15 पे इसको रन करेंगे, जिसमें बी एफ स्किनर साहब के बारे में पढ़ेंगे। ये भी अमेरिकन थे, लेकिन ये क्लासिक कंडीशनिंग की बात तो करते थे, लेकिन ये बात करते थे ओपन एंड कंडीशन। क्लासिक की तो बात करी, लेकिन ये कहते थे बूस्ट लर्निंग कंसिस्ट ऑफ न्यू बिहेवियर। ये बिहेवियर की बात करते, अगर बिहेवियर ही कहते गलत हो गया, तो बाकी चीजों को वो फॉलो नहीं कर पाएगा। इसके जो थ्योरी है इंस्ट्रूमेंट्स के रिगार्डिंग है, ओपन इन, और एग्जाम में यही क्वेश्चन आता है। और संदीप जी आपके एग्जाम में तो आया भी हुआ है कि क्लासिकल कंडीशनिंग किसने दी थी, ओपरेंट कंडीशनिंग किसने दी थी। और डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं एग्जाम, डायरेक्ट। द लर्नर विल पॉसिबली रिपीट द एक्शन और पर्टिकुलर बिहेवियर इफ फॉलोड एंड रिवॉर्डेड विद प्लेजेंट कॉन्सिक्वेंस। उनके कहने का मतलब ये था कि अगर बच्चे ने किसी को क्या किया, बच्चे ने किसी को मार दिया, हमने कहा बहुत बढ़िया किया। तो अब आपने केजीएफ देखी होगी, अगर आपने केजीएफ में उसकी मदर थी, तो उसने बोला कि माँ मैं इतने लोगों के साथ मिलके पीट आया। तो उसकी माँ ने क्या बोला, बेटा अकेले जाके पीटना था। ठीक है, तो फिर वो कहते हैं कि मतलब कि जो काफी लोगों को लेके आए गैंगस्टर है, काफी लोगों को साथ लेके आए। फिर सेकंड में डायलॉग बनाया उन्होंने कि अगर जो अकेला आता है उसको मॉन्स्टर कहते हैं, ऐसे डायलॉग है उसमें। तो दैट इज द बिहेवियर। उसी बिहेवियर से काफी चीजें रेपिटेशन हो गई हैं।
मैं इसको प्रमोट नहीं कर रहा, मेरे को आज ही पता लगा एक नेहू करके मोटिवेशन है। नेहू मोटिवेशन करके, पता नहीं, अरे यार इसने मोटिवेशन क्यों रख दिया, मेरे को आज ही मिला वाक्य भाई, तेरे को चेक करके बताना, मेरे को किसी ने दिखाया आज क्लास में ऑफलाइन, तो मैंने बोला कि मैं इसको रिपोर्ट करूंगा जाके। तो इसमें छोटे छोटे बच्चे हैं और इसमें वो अडल्ट वीडियोस बना रहे हैं, मतलब माय गुडनेस। तो वो बिहेवियर है, छोटे बच्चे हैं, मतलब जैसे नॉर्मल 18 अबव बच्चे आसपास या लिविंग रिलेशन एंड ऑल, ये सारी चीजें आसपास देख रहे हैं। ये छोटे बच्चे, आप इसको मतलब ब्रेक के बीच में भी देखना, जो भी सेशन क्लोज कर रहे हैं अपन इसको, तो वही बिहेवियर की बात करें कि ये दुनिया को क्या हो गया है, या जो आइडिया है वो ऐसा कैसे आ गया। और इसी से फिर हम एक रिस्पॉन्स की बात करेंगे। एलिस्टेटेड वर्ड एग्जाम में काफी बार आता है, जब भी एलिस्टेटेड वर्ड आएगा ये समझिएगा स्किनर साहब की थ्योरी, और स्किनर बॉक्स इन्होंने भी बनाया पिजन के रिगार्डिंग। इस सब को हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे जो 9:15 पे करेंगे। ठीक है जी, टेक केयर, मिलते हैं दोबारा, डिनर वगैरह कर लीजिए, 9:15 पे ज्वाइन करें।